डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 83वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, धर्मांतरण के विषय पर 30 मई 1936 को मुंबई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि संघर्ष के लिए आपके पास कौन कौन सी विपुल शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा संघर्ष किया जाए। मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। प्रथम शारीरिक बल, द्वितीय बल धन, तृतीय मानसिक बल। मेरे विचार से इन तीनों शक्तियों में से आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए सैकड़ों वर्षों से सवर्ण वर्ग की नौकरी चाकरी करने पर भी उनके द्वारा आपकी अवमानना ही की गई, जिसे आप सहते आ रहे हैं। इससे आप में प्रतिकार करने का साहस समाप्त हो गया है और इसी के कारण निराशा का वातावरण सर्वत्र व्याप्त हो गया है। यदि तुम अपनी शक्ति पर यदि निर्भर रहे महान, तो फिर तुम नहीं कर सको जुल्मों का प्रतिकार। जुल्मों का प्रतिकार आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके मदद है तो कोई भी साथ नहीं है। मुस्लिम ईसाई से कोई लगा सकता हाथ नहीं है, किंतु आपके बिना शक्ति कोई औकात नहीं है। तो पास नहीं जब तक शक्ति मिले नहीं तुमको मुक्त शक्ति वह किस विधि आनी, और आज आपको पूर्ण रूप से वही बात बतानी। तो बाबा साहब किस प्रकार लोगों को समझाते हैं, अरे अपने देश में फैला हुआ है, अपने देश में फैला हुआ है जातिवाद का अति भेदभाव, और जिसका जन के मन मस्तिष्क पर पड़ता भारी गहन प्रभाव। अगर एक ही धर्म बंधु पर करता है कोई अत्याचार, उसकी मदद हेतु हो जाते सारे धर्म बंधु तैयार। वो जिन गाँव में अस्पृश्यों पर सवर्ण करते अत्याचार, ऐसा नहीं वहाँ अन्य धर्म के रहते नहीं और नर नार। अन्य वर्ग के लोगों से जब करो मदद की आप गुहार, वो भी लोग मदद करने से कर दे तुम्हें साफ इनकार। वो साफ साफ वह कह देते, और साफ साफ वह कह देते हैं ये तो है आपसी विवाद, और फिर क्यों इस चक्कर में पड़कर अपना समय करें बर्बाद। वो आप हमारे नहीं धर्म के, इससे हम रहते हैं दूर, और धर्म हमारे के तुम होते करते सभी मदद भरपूर। अगर चाहते शक्ति बढ़ाना तुमको यूं स्पष्ट बताए, और धर्म परिवर्तन करके हम कोई अन्य धर्म को ले अपनाए। इसीलिए धर्मांतरण पर, और इसीलिए धर्मांतरण
अंतरण पर करना होगा सोच विचार, और वरना इसी भांति जीवन भर दुखी रहे तुमरे परिवार। हिंदू धर्म में व्यक्ति से नहीं कोई सरोकार, इसीलिए हिंदू धर्म मुझे नहीं स्वीकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में भेदभाव व असमानता की सभी हदों को पार कर दिया है कि क्यों? और एक वर्ग विद्या पढ़ सकता, दूजा रख सकता हथियार, तीजे को हथियार बनज का, चौथे पर से भाका भार। एक वर्ग साक्षर हो जाए, द्वितीय निरक्षर ही रह जाए, और ये षड्यंत्र गुलामी का है, ये नहीं धर्म कदापे का है। एक शस्त्र धारण कर सकता और दूजा नहीं रख सकता ढाल, ये गुलाम रखने की इनकी बिल्कुल सोची समझी चाल। एक वर्ग में द्रव्य प्राप्ति के खोल दिए हैं सारे द्वार, लेकिन शूद्र वर्ग का व्यक्ति कर नहीं सकता है व्यापार। निम्न वर्ग को सबकी सेवा करने की दी गई सलाह, और जो दूजों पर आश्रित रहकर कर सकता जीवन निर्वाह। इस प्रकार से हिंदू धर्म में, इस प्रकार से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था सर्वप्रधान, इसलिए अब तुम लोगों का कभी न हो सकता उत्थान। सहानुभूति समता स्वतंत्रता, सहानुभूति समता स्वतंत्रता जिन लोगों के होती पास, और वही व्यक्ति अपने जीवन में मनचाहा कर सके विकास। तो इन तीनों का तुम लोगों में इन तीनों का तुम लोगों में आदि काल से रहा अभाव, तब फिर कैसे विकास होगा? मुझको दीजिए आप जवाब। अगर सभी अस्पृश्य चाहते इस भारत में समता भाव, अरे इस पर सवर्ण जन देते हैं हम सबको बेचुका जवाब। क्या जवाब देते हैं? वो जितने भी अस्पृश्य लोग हैं, जितने भी अस्पृश्य लोग हैं, शिक्षा करने लगे ग्रहण, तत्पश्चात अपने शरीर पर स्वच्छ पहनने लगे वसन। फिर आपको हम छुएंगे और रहेंगे साथ ही साथ, लेकिन इन लोगों की मुझको बिल्कुल नहीं सुहाती बात। जो महार है स्वच्छ सुशिक्षित, जो महार है स्वच्छ सुशिक्षित और पैसों में भी धनवान, लेकिन उसको भी समाज में मिलता नहीं कोई सम्मान। स्वच्छ वस्त्र शिक्षा धन के बिन किसी प्रकार समता आ जाए, और बिन समता कुछ नहीं हो सकता, तुमको दूं मैं साहब बताए। मुस्लिम सिख और ईसाइयों में, मुस्लिम सिख और ईसाइयों में समता का रखते हैं ध्यान, ऊंच नीच का भेदन रखकर सबको शिक्षा करे प्रदान। हिंदू धर्म में हम लोगों को पग पग पर मिलती दुत्कार, इसीलिए मुस्लिम ईसाई करते नहीं उचित व्यवहार। सो इस कलंक को अगर मिटाना, इस कलंक को अगर मिटाना, तो इसका है यही उपाय। हिंदू धर्म को आप त्याग कर धर्म दूसरा लो अपनाए। अरे इन लोगों ने हर प्रकार से बना रखा है तुम्हें गुलाम, इस कारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते कोई काम।
धर्मांतरण से कुछ नहीं होना, ये लोगों ने रखे विचार। पहले अपनी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में भी करो सुधार। जो तुमको उपदेश दे रहे हिंदू धर्म के ठेकेदार, अरे सबसे पहले उन लोगों से रहना है तुमको होशियार। वो हिंदू जातियाँ हर प्रकार से अपना ही कर रही सुधार, फिर ऐसे उपदेश देने का इन लोगों को क्या अधिकार। पूर्व काल में सब हिंदू थे, पूर्व काल में सब हिंदू थे, ईसाई और सिख पठान। धर्मांतरण से इन लोगों का फिर कैसे हो गया उत्थान। प्रथम स्वराज की आवश्यकता, प्रथम स्वराज की आवश्यकता, अरे इस पे सबकी एक ही राय, किंतु हमारे धर्मांतरण की कीमत कम नहीं आंकी जाए। इसके बाद बाबा साहब कहने लगे कि दोनों का, अरे दोनों का उद्देश्य एक ही, दोनों का उद्देश्य एक ही, स्वतंत्रता हमको मिल जाए और धर्मांतरण से अस्पृश्यों का और जीवन सकल सफल हो जाए। अस्पृश्यता का तुम लोगों के मस्तिष्क से नहीं हटे कलंक, और जब तक उन्नति नहीं हो सकती तब तक बने रहोगे रंक। यदि अस्पृश्य खोल कर बैठे, यदि अस्पृश्य खोल कर बैठे, अरे अपने घर पर कोई दुकान, तो सवर्ण नहीं खरीद सकते उससे कोई भी सामान। और अगर नौकरी हेतु आपने किया कहीं पर पत्राचार, और अस्पृश्यों के आवेदन को नहीं करेंगे ये स्वीकार। सो अस्पृश्यता के कारण तुमको, अस्पृश्यता के कारण तुमको और सेना से भी दिया हटाए, और चपरासी भी नहीं रख सकते अछूत समझ कर दे भगाए। इसीलिए ये अस्पृश्यता ही बनी हुई है एक अभिशाप, और जिसके कारण किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते आप। अस्पृश्यता उन्नति में बाधक, पहले इसे मिटाया जाए, और इसे मिटाने को धर्मांतर सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपाय। अस्पृश्यों को जो राजनैतिक, अस्पृश्यों को जो राजनैतिक, अरे मैंने दिलाए हे अधिकार, इन्हें प्राप्त करने को मैंने पूरा जीवन किया निसार। सदैव इन पर आश्रित रहना, सदैव इन पर आश्रित रहना, ये भी मुझको नहीं सुहाय। छीन लिए अधिकार है तुम्हारे, कौन तुम्हारी करे सहाय। फिर भी हम अपनी सामाजिक, फिर भी हम अपनी सामाजिक शक्ति पर होंगे निर्भर। यह शक्ति नहीं मिल सकती है जब तक नहीं हो धर्मांतर। नहीं कोई अधिकार छिलेगा, ये सब इनकी झूठी बात, और जो भी धर्म आप अपनाएं जाएं उसी के साथ ही साथ। सम्मानित साथियों, आज के भीमचरितमानस अखंड पाठ को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।